कई महीने बीत गए। प्यारी के अधिकार में आते ही उस घर में जैसे बसंत आ गया। भीतर बाहर जहां देखिए किसी निपुण प्रबंधक के हस्त कौशल, सुविचार और सुरुचि के चिन्ह दिखाई देते थे। प्यारी ने गृह यंत्र की ऐसी चाबी कस दी थी कि सभी पुर्जे ठीक ठाक चलने लगे थे। भोजन पहले से अच्छा मिलता, समय पर मिलता है, दूध ज्यादा होता है, घी ज्यादा होता है और काम भी ज्यादा होता है। प्यारी न खुद विश्राम करती है न दूसरों को विश्राम करने देती है। घर में ऐसी बरकत आ गई है कि जो चीज मांगो घर में ही निकल आती है। आदमी से लेकर जानवर तक सभी स्वस्थ दिखाई देते हैं। अब वह पहले किसी दशा नहीं कि कोई चिथड़े लपेटे घूम रहा है, किसी को गहने की धुन सवार है। हाँ, अगर कोई रुग्ण और चिंतित तथा मलिन वेश में है तो वह है प्यारी। फिर भी सारा घर उससे जलता है। यहाँ तक कि बूढ़े शिवदास भी कभी कभी उसकी बदगोई करते हैं। किसी को पहर रात रहे उठना अच्छा नहीं लगता। मेहनत से सभी जी चुराते हैं। फिर भी यह सब मानते हैं कि प्यारी ना हो तो घर का काम ना चले। और तो और दोनों बहनों में भी अब उतना अपनापन नहीं है। प्रातः काल का समय था। दुलारी ने हाथों के कड़े लाकर प्यारी के सामने पटक दिए और घुन्नाई हुई बोली, लेकर इसे भी भंडारे में बंद कर दे। प्यारी ने कड़े उठा लिए और कोमल स्वर से कहा, कह तो दिया हाथ में रुपए आने दे, बनवा दूंगी। अभी ऐसा घिस नहीं गया है कि आज ही उतार कर फेंक दिया जाए। दुलारी लड़ने को तैयार होकर आई थी। बोली, तेरे हाथ में काहे को कभी रुपए आएंगे और काहे को कड़े बनेंगे। जोड़ जोड़ कर रखने में मजा आता है ना। प्यारी ने हंसकर कहा, जोड़ जोड़ कर रखती हूं तो तेरे ही लिए कि मेरे कोई बैठा हुआ है कि मैं सबसे ज्यादा खा पहन लेती हूं। मेरा अनंत कब का टूटा पड़ा है। दुलारी, तुम ना खाओ ना पहनो, जस तो पाती हो। जहां खाने पहनने के सिवा और है क्या। मैं तुम्हारा हिसाब किताब नहीं जानती। मेरे कड़े आज ही बनने को भेज दो। प्यारी ने सरल विनोद के भाव से पूछा, रुपए ना हो तो कहां से लाऊं। दुलारी ने उद्दंडता के साथ कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं तो कड़े चाहती हूं। इसी तरह घर के सब आदमी अपने अपने अवसर पर राम प्यारी को दो चार खरी खोटी सुना जाते और वह गरीब सबकी धौंस सुन लेती और करती वही जिसमें घर का कल्याण हो। स्वामित्व के कवच पर धौंस, ताने, धमकी किसी का असर ही न होता था। उसकी स्वामिनी की कल्पना इन आघातों से और भी स्वस्थ होती थी। अब वह गृहस्थी की संचालिका है। सभी अपने अपने दुख उसी के सामने रोते हैं, पर जो कुछ वह करती है वही होता है। इतना उसे प्रसन्न करने के लिए काफी था। गांव में प्यारी की सराहना इतनी होती थी। अभी उम्र ही क्या है, लेकिन सारे घर को संभाले हुए है। चाहती तो सगाई करके चैन से रहती। इस घर के पीछे अपने को मिटाए देती है। कभी किसी से हंसती बोलती भी नहीं, जैसे काया पलट हो गई। कई दिन बाद दुलारी के कड़े बनकर आ गए। प्यारी खुद सुनार के घर दौड़ दौड़ आई। संध्या हो गई थी। दुलारी और मथुरा हाट से लौटे। प्यारी ने नए कड़े दुलारी को दिए। दुलारी निहाल हो गई। चटपट कड़े पहने और दौड़ी हुई बैरोठे में जाकर मथुरा को दिखाने लगी। प्यारी बैरोठे के द्वार पर छिप कर खड़ी यह दृश्य देखने लगी। उसकी आंखें सजल हो गईं। दुलारी उससे कुल 3 साल ही तो छोटी है, पर दोनों में कितना अंतर है। उसकी आंखें मानो उस दृश्य पर जम गईं। दंपत्ति का वह सरल आनंद, उनका प्रेमालिंगन, उनकी मुग्ध मुद्रा प्यारी की टकटकी सी बन गई। यहाँ तक कि दीपक के धुंधले प्रकाश में वे दोनों उसकी नजरों से गायब हो गए और अपने ही अतीत जीवन की एक लीला आंखों के सामने बार बार नए नए रूप में आने लगी। सहसा शिवदास ने पुकारा, बड़ी बहू, एक पैसा दो, तंबाकू मंगवाऊंगा। प्यारी की समाधि टूट गई। आंसू पोंछती हुई भंडारे में पैसा लेने के लिए चली गई। एक एक करके प्यारी के गहने उसके हाथ से निकलते जाते थे। वह चाहती थी मेरा घर गांव में सबसे संपन्न समझा जाए और इसी महत्वाकांक्षा का मूल्य देना पड़ता था। कभी घर की मरम्मत के लिए, कभी बैलों की नई गोई खरीदने के लिए, कभी नातेदारों और व्यवहारों के लिए, कभी बीमारों की दवा दारू के लिए रुपए की जरूरत पड़ती रहती थी। और जब जब बहुत कतर ब्योत करने पर भी काम न चलता तो वह अपनी कोई न कोई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखें। स्टे ट्यून। थैंक यू।